नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं उत्तराखंड के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में तो बड़े हेडलाइंस के साथ खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, सीएम धामी से मिले हैं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। संगठनात्मक कार्यों को लेकर सीएम से प्रदेश प्रभारी ने मुलाकात की है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग को लेकर उन्होंने ये भेंट की है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी के साथ ये मुलाकात हुई है। तो प्रदेश के हालात को देखते हुए सीएम धामी से मिले प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। संगठनात्मक कार्यों को लेकर सीएम से प्रदेश ये प्रभारी मिले। आपदा प्रभावित क्षेत्रों को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे, तो संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। ये सीएम धामी के साथ भी मुलाकात हुई है। संगठनात्मक चर्चा के लिए संगठन यानी कि पार्टी क्या क्या कर रही है, पार्टी क्या क्या करने वाली है, और जो चीजें महाजनसंपर्क अभियान के दौरान छूट गई थी उन्हें कब और किस तरीके से पूरा करना है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा। यहाँ पर उन कार्यों की चर्चा करने के साथ ही आने वाले दिनों की रूपरेखा की जानकारी भी सीएम धामी को दी गई है। सीएम आवास पर ही ये मुलाकात हुई है। संगठन महामंत्री जी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे और खुद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस दौरान मौजूद रहे। और लंबी चर्चा हुई है सबके बीच में। सीएम के आवास पर ही सीएम से ये मुलाकात हुई है। इस दौरान जो हालात बने हुए हैं बारिश की वजह से उत्तराखंड में, उसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर हुई है। और कहीं ना कहीं ये भी जानकारी दी गई कि जो पार्टी के कार्यकर्ता है, अगर सरकार को कभी आवश्यकता पड़े तो सरकार स्पष्ट तौर पर कोई निर्देश दे तो पार्टी भी और पार्टी के कार्यकर्ता प्रभावित लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। क्योंकि वक्त ऐसा है जब सभी लोगों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, एक साथ चलना होगा, क्योंकि ये आपदा की घड़ी है और इस आपदा की घड़ी में सभी लोग प्रभावित हुए हैं। वैसे में संगठनात्मक चर्चा करने के साथ साथ कहीं ना कहीं बाढ़ के दौरान अगर पार्टी की कोई मदद चाहिए तो ये भी आग्रह यहाँ पर किया गया होगा। तो प्रदेश प्रभारी ने मुलाकात की बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक और बाढ़ और तमाम जैसे हालात तो बने हुए हैं, आपदा वाले हालात, लेकिन साथ ही साथ सरकार मानसून सत्र भी लाने वाली है। यूसीसी की जो ड्राफ्ट है वो भी लगभग अंतिम स्टेज में है, लगभग फाइनल हो गई है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो पार्टी है वो ये जानकारी देगी लोगों को कि कैसे यूसीसी एक जरूरी कदम है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। देहरादून से एक और बड़ी खबर है। आपदा सचिव प्रबंधन सचिव बंसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हरिद्वार में हुई है और कंट्रोल में सीएम खुद कर रहे हैं यहाँ पर मॉनिटरिंग। बादलों से हो रही परेशानी, सैटेलाइट में नहीं आ पा रही थी तस्वीर। अब चिन्हित किए गए इलाके, आपदा पीड़ितों को मदद पहुंचाने में होती है इमेज से मदद। कई जगह पर नदी का पानी भरा है। इस बार जलस्तर ज्यादा समय तक ऊपर रही है और ड्रेनेज में आ रही दिक्कतें भी, कई जगह पर ड्रेनेज में चली कार्रवाई। आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा बारिश की संभावना हालांकि नहीं है। बीमारी फैलने से रोकना सरकार की प्राथमिकता अब हो चुकी है। यहां पर अस्पतालों में पूरे इंतजाम किए गए हैं। वार्निंग लेवल से ऊपर है पानी, लेकिन रात की बात है डेंजर लेवल से नीचे कई जगह पर सी लेवल से जमीन नीचे है, जिससे जल भरा हुआ है। अपर सचिव आपदा प्रबंधन सविन बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां दी कि कैसे पहले सैटेलाइट में भी कुछ गड़बड़ी आती है और सैटेलाइट की वजह से जो वास्तविक तस्वीर है प्रदेश की वो मिल नहीं पा रही थी, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे स्पष्ट और अब जो तस्वीरें आई है वो साफ बयां कर रही कि कितना पानी नदी वाले तटवर्ती इलाकों में भर गया है। और हमारे साथ पवन दीक्षित हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। पवन, जाहिर सी बात है कि सैटेलाइट इमेज जब किसी इलाके का मिलता है तो उससे काफी राहत मिल जाती है। तो क्या क्या यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बातों को रखा है आपदा प्रबंधन सचिव ने? बिल्कुल पंकज, जिस तरह से लगातार प्रदेश में हो रही बारिश से, भूस्खलन से तमाम जगह पे जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। वहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो जरूरतें हैं जो लोगों की, उससे संपर्क टूटा हुआ है। तमाम मार्ग अवरुद्ध है। तो कई जगह बिजली, पानी और सड़क की जो समस्याएं हैं वो बनी हुई है। वहीं हरिद्वार जनपद की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है अभी तक की बारिश में। जो बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं,
वहाँ पे जलभराव की सबसे ज्यादा दिक्कत वहाँ पे हुई है, लोगों को परेशानी से जो जूझना पड़ रहा है, उसको लेकर के आज जो प्रेस वार्ता की गई है, उसकी जो स्थिति को है, स्थिति के संबंध में आपदा सचिव सबिन बंसल ने उसमें जानकारी दी है। पूरी अब जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल में है। वहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जो उसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है और प्रशासन है, इनकी मदद से और स्थानीय लोगों की मदद से वहां पर हालात को देखते हुए जो लोग आपदा में फंसे हुए थे उनको वहां से रेस्क्यू किया गया है। उनके खान पान, रहन सहन की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बेहतर की गई हैं और अब स्थिति अभी अंडर कंट्रोल में है और जल्द ही सामान्य स्थिति वहां पर आने की उम्मीद है। अच्छा, इन सब के बीच में देखो, जो चारधाम यात्राएं चलती होती हैं या फिर कांवड़ यात्रा भी चल रही है, उसको लेकर कोई विशेष प्लान भी बताया कि फिलहाल अभी उस पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी, या किस तरीके से सब कुछ होता रहेगा? क्या इस पर भी कोई प्लान का डिस्कस किया इन्होंने? हालांकि पंकज, क्योंकि जो मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्वानुमान जो जारी किया गया है, जो 17 तारीख तक का रेड अलर्ट और हाई अलर्ट घोषित किया गया है प्रदेश में, कई जनपदों को पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तो उस हाई अलर्ट के चलते कि भारी से भारी बारिश की संभावनाएं 17 तारीख तक लगातार बताई गई है। हालांकि अभी देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी बारिश रुकी हुई है, कई जगह पर बारिश रुकी हुई है कल शाम से, लेकिन अन्य जगह पर अभी भी बारिश अभी हो सकती है और आज से मौसम फिर से एक बार खराब होने की संभावनाएं हैं। और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की गई हैं। सभी स्कूलों की आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निर्देशित करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया और सभी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं आगामी 17 तारीख। हालांकि उसमें एक दिन हरेला पर्व के तौर पर भी छुट्टी है, लेकिन 14 और 15 2 दिन का जो अवकाश है वो ये आपदा को देखते हुए और हाई अलर्ट को देखते हुए किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो अगर केदारनाथ धाम की या फिर चारधाम की जो यात्रा है उसके संबंध में अगर बात की जाए तो आज दोपहर से वहां पर मौसम साफ हुआ है और उसके बाद में लगभग 4000 यात्रियों को केदारनाथ जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, दूसरी खबर को भी हम बढ़ेंगे और उस पर भी आपसे अपडेट हमें लेना है, तो आप हमारे साथ बने रहेगा पवन। तो इस वक्त देखिए बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आपदा प्रबंधन विभाग का, और इसमें जो आपदा सचिव उन्होंने जानकारी दी कि सैटेलाइट इमेज मिलने के बाद से अब राहत बचाव के काम में तेजी आएगी। तो देहरादून में 2 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 15वीं बैठक इसमें हुई है। शिविर का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भी यहां पहुंचे देहरादून। सांसद एसपीएस बघेल भी देहरादून पहुंचे हुए। अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहली बार होने जारी एक वार्षिक बैठक, तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। 108 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना इस शिविर में है। आयुष्मान भारत समेत कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। और पवन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। पवन, इस शिविर के बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल पंकज, ये जो 15वीं केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की जो 15वीं बैठक है वो देहरादून में होना सुनिश्चित हुआ। इसके लिए देश के सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही कल शाम को ही यहाँ पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो केंद्रीय सांसदों की जो स्वास्थ्य समिति है उसके साथ उन्होंने बैठक की और इसके बाद जो एजेंडा तय किया गया। और इसमें आपको बता दें कि सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और सचिव हैं वो यहाँ पर इस बैठक में पहुंचे हैं और जिन मुख्यमंत्रियों के पास स्वास्थ्य विभाग के दायित्व है वो मुख्यमंत्री भी, ऐसे 2 मुख्यमंत्री हैं जो इस बैठक में पहुंचे हैं। मेघालय और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी प्रदेशों के जो प्रतिनिधि हैं, लगभग 108 प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और आज अभी 2 बजे इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी इसका अभी जो शिविर है इसका उद्घाटन करेंगे। और ये 2 दिवसीय जो शिविर है इसमें चिंतन किया जाएगा स्वास्थ्य के तमाम विषयों को लेकर के, चाहे वो जो जनसंचारी रोग हो या फिर केंद्रीय जो स्वास्थ्य परियोजनाएं जो चल रही है उसके संबंध में हो, क्षय रोग हो या फिर जो जनसंख्या नियंत्रण का हो या फिर परिवार नियोजन हो या फिर जो भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित जो भी कार्यक्रम चल रहे हो, चाहे पीसीपीएनडीटी हो,
बाल एवं महिला एवं बाल जो रोग हैं उनसे संबंधित हो, इन सभी को लेकर के इस पर मंथन किया जाएगा। सभी प्रदेशों के अपनी अपनी राय लेकर के एक सम्मिलित एजेंडा तैयार कर आगामी जो स्वास्थ्य नीति है उसमें उसको लाया जाएगा। शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए, पहली बार ये भारत में होने जा रहा है, सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की एक शिविर यहाँ पर लगाई जा रही है और इसमें स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे और सभी राज्यों की स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं। मसूरी टिहरी रोड वुडस्टॉक स्कूल के पास से भारी भूस्खलन होने के बाद से मार्ग बंद हो गया है, जहां लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भूस्खलन के बाद से मार्ग बंद होने की सूचना पर स्थानीय प्रशासन, नायब तहसीलदार विनोद तिवारी के नेतृत्व में मसूरी पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और सड़क पर आए मलबों और पत्थर को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया है। करीब 2 घंटे के मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू किया गया है। बता दें कि नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने बताया कि देर शाम को मसूरी टिहरी रोड वुडस्टॉक स्कूल के पास पहाड़ का एक बड़ा भाग टूटकर गिर गया था और मार्ग पर भारी मात्रा में पत्थर और मलबा आ जाने की वजह से मार्ग बंद हो गया था, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई थी। वहीं उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले। जो भी है रोड पर ये सब हटाया जा रहा है जल्दी से जल्दी, और भूस्खलन के लिए सचेत कर दिया गया है सभी लोगों को कि भाई आगे भी गिर सकता है, क्योंकि इसका पहाड़ी कच्ची पहाड़ी है, इसे गिरने का ज़्यादा वो है चांस। तो मालिक से भी इनसे बात करेंगे जिनसे जिनका है ये, तो PWD से बात की है कि इसके बचाव का कुछ उपाय करें। और सुनील सोनकर हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सुनील, फिलहाल की स्थिति क्या है? क्या आवाजाही एक बार फिर से दोबारा बहाल हो गई है या फिर अभी भी थोड़ी दिक्कतें हैं वहां पर? देखिए, अगर बात करी जाए तो काफी भारी संख्या में यहाँ पर भूस्खलन के बाद मलबा और पत्थर आ गए हैं, उसको जेसीबी के माध्यम से हटाया जा रहा है और करीब 3 घंटे मार्ग बंद रहा। उसके बाद इस मार्ग को सुचारू कर दिया गया है, परंतु अभी भी क्योंकि पहाड़ काफी कच्चा है और ये माना जा रहा है कि अगर तेज बारिश होती है तो भूस्खलन दोबारा हो सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर बड़े वाहनों को जाने से रोका जा रहा है, परंतु अगर कहे जाए तो कई जगह यहाँ पर भूस्खलन की शिकायतें आ रही है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। भूस्खलन वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को यहाँ पर सभी भूस्खलन चिन्हित क्षेत्रों पर जेसीबी तैनात करने के लिए कहा गया है कि अगर भूस्खलन होता है और मलबा पत्थर आता है तो उसको तत्काल हटाकर यातायात को सुचारू किया जा सके। जी शुक्रिया सुनील, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो फिलहाल की स्थिति यह है कि अभी भारी वाहनों को उधर से जाने से रोका जा रहा है और बड़े वाहन इधर से ना गुजरे, ये अलर्ट भी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जहां पर नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए रेड और बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि कुमाऊं के साथ ही चमोली, पौड़ी समेत कई जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बता दें आपको कि 14 से 17 जुलाई को प्रदेश भर में भारी बारिश की आशंका है और 18 से करीब 1 सप्ताह तक बारिश से राहत रहेगी। वहीं लोगों से अपील की गई कि वे खराब मौसम में यात्रा टालें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। इस दौरान नदियों में उफान या रास्ते बंद हो सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो 14 से 17 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो 14 से 17 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और पहाड़ी इलाकों में जब बारिश होती है तो बहुत ही भयावह हो जाती है, क्योंकि न सिर्फ तेज रफ्तार के साथ में पानी का बहाव देखने को मिलता है, बल्कि कई बार भारी संख्या में ये अपने साथ मलबों को भी लेकर आती है। कई जगह पर भूस्खलन हो जाता है, तो लिहाजा ऐसे में आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित होता है और इसलिए लोगों से अपील की जा रही कि बेवजह वो घरों से ना निकलें, घरों में सुरक्षित रहें और जो टूरिस्ट हैं
उनसे अपील की जा रही है कि वो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से ही अपनी यात्रा को प्लान करें। तो अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। दूसरी ओर सरकार की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया कि जो अधिकारी हैं और खासतौर से आपदा प्रबंधन विभाग है वो अलर्ट मोड पर रहे। तो कई जिलों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। 14 से 17 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका यहां पर जताई गई है। तो नैनीताल हो, चंपावत हो, उधम सिंह नगर हो, यहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश का अनुमान जताया गया, जबकि उत्तराखंड के बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम से जुड़ी एक और बड़ी खबर देहरादून से। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। चंपावत, नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। उधम सिंह नगर जिले में भी भारी बारिश की आशंका है। तीनों जिलों के डीएम को सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। 14, 16 और 17 जुलाई को विशेष सावधानी के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान के आने के साथ ही अब अलर्ट मोड पर प्रशासन भी, खासतौर से उन 3 जिलों चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, यहां पर जिला प्रशासन को एकदम से अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है और आपदा प्रबंधन विभाग को विशेष तैयारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि आम लोग को ज्यादा परेशानी ना हो। जो प्रभावित लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द मदद पहुंच जाए, इस कोशिश में प्रशासन अभी से तैयारियों में जुटा हुआ है। राहत और खाद्य सामग्री का भंडारण किया जा रहा है इसी कड़ी में, ताकि कहीं पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो तो आम लोगों को राशन या खाने पीने की सामग्री दी जा सके। इसके साथ ही आम लोगों को इस बाबत भी तैयार किया जा रहा है कि यदि बाढ़ जैसे हालात बने तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लोगों से अपील की जा रही कि आप घरों में रहें। इसके साथ साथ जो विभाग के अधिकारी हैं या फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं, उन्हें तैनाती के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया कि आपको कभी भी तैनात किया जा सकता है। यानी कि जो पूरी व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने की कोशिश की। यदि बारिश की वजह से हालात बिगड़े तो हालात को काबू में कैसे लाया जाए और आम लोगों को कैसे प्रभावित होने से बचाया जा सके। तो 3 जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया और 3 जिलों के डीएम को विशेष निर्देश यहां पर सरकार की ओर से दिया गया है कि वो तैयारी पूरी अपनी रखें। इसके अलावा बाकी जिलों की बात भी कर ले तो बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि लगभग सभी जिलों में उत्तराखंड के बारिश को लेकर चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। और ऐसे में जो ऊपरी इलाके हैं, जो पर्वतीय इलाके, वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है। तो ये भी एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 14 और 16 और 17 को भारी बारिश और ये भीषण बारिश भी हो सकती है। इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश की चेतावनी है। चंपावत और नैनीताल में भी लगभग हालात वैसे रह सकते हैं और इन जिलों को लेकर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो साथ ही इन तीनों जिलों के डीएम को भी विशेष तौर पर निर्देशित सरकार की ओर से किया गया है कि वो कैसे तैयारी कर ले, कैसे मुकम्मल कर ले व्यवस्थाओं को। और आम लोगों से भी अपील की जा रही लगातार कि वो कैसे बच कर रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। और जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही हो और जब जलस्तर बढ़ रहा हो या फिर जल का बहाव हो या फिर बाढ़ जैसे हालात हो तो उस वक्त उन्हें क्या क्या करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, फोन को ऑन रखना है और जो विशेष नंबर जारी किए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से, उसको आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और हमेशा अलर्ट रहिए। दूसरों की मदद भी आपको करनी है, खुद भी बचना है, यानी खुद का बचाव भी जरूरी है और साथ में बाकी लोगों की मदद भी आप करते रहें, लोगों में हिम्मत आप भरते रहें। तो 3 जिलों के डीएम जो चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर है, देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। चंपावत, नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उधम सिंह नगर जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तीनों जिलों के डीएम को सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। ये 3 जिले जो हैं वो
वहां पर बहुत जोरदार बारिश की आशंका जताई गई है। आम लोगों से विशेष तौर से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्थानीय लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। लोगों से कहा गया कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। देहरादून से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर अगले 4 दिनों के लिए 3 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल, इन तीनों जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको सावधानी बरतने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। पूरी तैयारी कर लेने के लिए कहा गया है। पंचायत भवन का विधायक ने उद्घाटन किया है। देखिए एक और बड़ी खबर, भवन निर्माण के लिए 12 महिलाओं ने श्रमदान किया था और इन्हें सम्मानित किया गया है। पंचायत भवन का विधायक ने उद्घाटन किया है। देखिए बड़ी खबर अपने आप में ये कि महिलाओं ने यहां पर श्रमदान करके इस भवन को बनाया है और विधायक ने इन महिलाओं को भी सम्मानित किया है इसी को लेकर। देखिए पंचायत भवन जो कि किसी भी गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और इसमें भी जो महिलाओं के लिए काफी आवश्यक माना जाता है, ताकि वहां पर वो बैठती हैं या फिर विभिन्न योजनाएं जो चल रही होती हैं उसका लाभ इन महिलाओं को मिलता है। तो देखिए विधायक जिन्हें इन महिलाओं को भी सम्मानित किया है कहीं ना कहीं। हमारे इस गांव में 15 लाख रुपए की लागत से ये पंचायत घर बना है और इसका आज उद्घाटन हुआ है और पूरे सिम गांव को हम शुभकामना देते हैं। तो देखिए अल्मोड़ा से एक खबर, यहां पर पंचायत भवन का उद्घाटन स्थानीय विधायक ने किया है और इस दौरान महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।